आज हम जानेंगे कि प्राणायाम या ठीक तरीके से सांस लेने से हमें क्या बेनिफिट होता है दोनों अवस्थाओं में, रोगी और निरोगी दोनों अवस्थाओं में उससे हमें लाभ क्या होता है, क्यों हमें ऐसे प्राणायाम करना है ना। तो स्वामीनाथन जी कहा करते थे कि प्राणायाम रोज करना है, सही ढंग से सांस लेना है, गहरी सांस भैया लो, रोज लो, ऐसे वो कहते थे, नित्य करो। तो इसमें एक चीज है, इसके लाभ तभी अच्छी तरीके से मिलेंगे जब हम थोड़ा यम और नियम को भी समझ के पालन करेंगे। अगर नियमों में ना चलकर हड़बड़ी में उठे, हमें तो प्राणायाम करना है, वायु स्नान लेना, वायु स्नान अलग है, एक तो ये भी बात समझना है, वायु स्नान अलग है, प्राणायाम अलग है। प्राणायाम के बारे में हमने पहले जाना है और आज अब हम स्टार्ट करते हैं प्राणायाम से हमें क्या बेनिफिट्स होती है। प्राणायाम के द्वारा जब हम गहरी सांस लेते हैं, है ना, तो उससे हमारे हृदय को बहुत आराम मिलता है। नित्य प्राणायाम करने से फेफड़ों को भी बहुत रेस्ट मिलता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों के आराम मिलने से उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती जाती है। और नित्य जो प्राणायाम करते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो समझदारी के साथ हमें प्राणायाम करना है। नित्य का मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी किसी भी अवस्था में, उसकी भी कुछ यम नियम जो बोले हैं, है ना, वो भी अगर नहीं क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन आंसर में पूछ लेना। तो नित्य प्राणायाम जो लोग करते हैं उनको फेफड़े के रोग कभी नहीं होते, और जब फेफड़े के रोग नहीं होंगे तो फिर उनको जो है मंद रोग भी नहीं होगा। मंद रोग नहीं होगा तो यहाँ तक कि उनका जो वृद्धावस्था का समय है वो भी अच्छा निकलेगा, क्योंकि श्वास ही तो हमारा जीवन है, तो वो भी हमारा अच्छा निकलेगा। सही ढंग से किए गए प्राणायाम के द्वारा हमारा मन एकाग्र होता है, मन कार्य में लगता है, बुद्धि भी उसका साथ देती है ना। फेफड़ों को वाकई बहुत आराम मिलता है। मेन चीज तो आज की जो इतनी बीमारियां फैली है वो फेफड़ों को ही तो लेकर हैं कि श्वास ठीक से ले नहीं पा रहे, ब्लड की शुद्धि हो नहीं पा रही, तो उससे फेफड़ों को बहुत आराम मिलता है। हमें नींद ठीक से आती है, नींद ठीक से आती है तो पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, पाचन शक्ति ठीक रहती है तो पूरे शरीर के अंदर जो कार्य प्रणाली एक चल रही है, व्यवस्था चल रही है, वो भी उचित ढंग से चलती है। और जब उचित ढंग से चलती है तो फिर क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। हमें क्या चाहिए, सेहत को ही तो बढ़ाना है, सेहत को बढ़ाना ही तो रोग से मुक्ति है। तो इन सब प्रक्रियाओं से हमारी सेहत अच्छी बढ़ती है। तो इसलिए सही ढंग से प्राणायाम की प्रक्रिया को समझना है और उसको करना भी है। उसके अलावा प्राणायाम करने से हमें इसके द्वारा जो चिंता, तनाव, ये सारी चीजें भी दूर होती हैं, स्वर यंत्र भी अच्छे होते हैं, चिंता तनाव दूर होती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जीवनी शक्ति है वो सही दिशा की ओर मुड़ती है, और सही ढंग से किए गए प्राणायाम से स्वर प्रणाली भी अच्छी होती है। ये बहुत सारे इसके मतलब लाभ है, और तो और भी बहुत सारे होंगे। उसके अलावा भी बलगम बनना, नाक में, गले में, छाती में बलगम वगैरह जो बनता है, वो सब भी उसके द्वारा, अगर सही ढंग से हम वायु का सेवन करते हैं प्राणायाम के द्वारा, खून में वायु तत्व जाता है, खून का संचार भी बढ़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, जैसा कि अभी बताया। इन सबसे हमारी नींद अच्छी होती है, वो पहले ही बोल दिया। तो फिर क्या होता है, स्वर यंत्र अच्छे हो जाएंगे और लाभ ही लाभ है। जो फेफड़े में बलगम है, कंजेशन है, वो सब नहीं बनते। यहाँ तक कि लीवर को भी आराम मिलने से लीवर भी सही ढंग से फंक्शन करता है। तो इतनी सारी जब बातें समझ में आती हैं तो फिर प्राणायाम, और कुछ करें या ना करें, क्योंकि मैं इतना जोर नहीं देती कि आप बैठकर दौड़ें, भागे, योगासन करें, हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक जीवन शैली है। तो कम से कम सुबह के टाइम थोड़ा समय निकालकर, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, तो प्राणायाम के द्वारा अपनी गहरी सांस लेने की आदत डालें। सबसे बड़ी बात तो स्वामीनाथन जी ये भी कहा करते थे कि प्राणायाम के द्वारा हम मानव को गहरी सांस लेने की आदत पड़ जाती है। आप भी इस पे विचार करना, मैंने तो किया, कैसे गहरी सांस लेने की आदत पड़ती। जब हम प्राणायाम धीरे धीरे करते हैं तो धीरे धीरे सांस को भरते हैं, जैसा कि 4 में बताया था, भरो, फिर थोड़ा रोको, फिर 8, 6 में छोड़ दो। तो वो करते करते जब अपनी एक स्वभाव बन जाता है, तो गहरी सांस कम बार सांस लेने से
वाकई हृदय को तो रेस्ट मिलेगा। तो ये बहुत सारे प्राणायाम के लाभ हैं। तो इसको सोचकर जो लोग कर सकते हैं वो अपना एक नियम बनाकर, किसी दिन ना कर पाए तो अपने मन को अशांत ना करना, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा ताकत है वो मन की ताकत है। मन में कहीं तरीके से भी जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जो कर पा रहे हैं वेल एंड गुड। जब ये लेके चलेंगे, पूरे पॉजिटिविटी में चलेंगे, तो कुछ नहीं भी कर पाए तो भी लाभ बराबर उतना ही मिलेगा। तो ये तो हमारे प्राणायाम की वैल्यू है। इसमें हमने योगासन ज्यादा नहीं जोड़ा है। जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, सिंपली वो करें। अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो अपने आहार परिवर्तन को करने की, आहार को सही ढंग दिशा दें और इसको भी आहार समझकर अपने को लें और सही ढंग से प्राणायाम करें। अब दूसरी बात इसमें आती है वायु स्नान की। वायु स्नान क्या है? हमारे शरीर में असंख्य रोम छिद्र हैं, उनके द्वारा हम अच्छी वायु को लेते रहते हैं और गंदी वायु का निष्कासन करते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए ऐसे वस्त्र धारण करें, सूती हो, थोड़े मोटे सूती हो, ताकि इस प्रक्रिया में बाधा ना पड़े। ये आहार भी है तो औषधि भी है। तो वायु सेवन जरूरी तो है ही है। अब दूसरी पॉइंट इसमें आती है कि नर्व को किस तरीके से हमारी वायु के सेवन से आराम मिलता है। पूरे शरीर में नर्व की जाल भी फैली हुई है। और जो हमारी ये स्किन है ना, ये त्वचा है, त्वचा के ऊपर जो नर्व आती है जब, तो वो नर्व एंडिंग कही जाती है। उसके ऊपर जब शीतल हवा लगती है, सुबह की शीतल हवा या रात में जब हवा कुछ गर्माहट से हट जाती है, वो लगती है, तो नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम को बहुत आराम मिलता है। आपने महसूस ही किया होगा, जो छोटा बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, वो कम से कम कपड़ा पहनना चाहता है। क्यों? स्किन के ऊपर जो नर्व एंडिंग है तो उस पर हवा लगती रहे। इसके लिए वो क्या करता है, कम से कम वो कपड़े को धारण करके, ऐसे हमने भी ऐसे बच्चों को देखा है जो कपड़े पहनने ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको हवा के द्वारा भोजन भी मिलता है, आराम भी मिलता है और बहुत ही ठहराव मिलता है, खुशी मिलती है। तो जब बच्चे ऐसी महसूसता कर सकते हैं तो हमें भी तो करना है ना। अब सवाल उठता है कि हवा स्नान का समय क्या है? हवा स्नान का मतलब और प्राणायाम दोनों अलग अलग है। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। हवा स्नान सुबह के टाइम में जितनी जल्दी हो सके, सुबह उठकर अगर खुली हवा में जाकर शीतल हवा को हम धारण करते हैं तो हमारे सभी जो नर्व एंडिंग अभी आपको बताया, तो उनको बहुत ही राहत मिलती है और हवा एब्जॉर्ब करता है हमारा स्किन या त्वचा। तो समय सुबह का अच्छा है या रात्रि का समय, शाम का समय, शाम के जो बाद रात्रि की पहली प्रहर आती है उस समय भी जो हवा चलती है, हालांकि सारा दिन की गर्मी वो लिए हुए होती है, इसलिए सुबह की हवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग सुबह ही हवा का सेवन करते हैं। तो ये तो है हवा का समय। और कैसे हवा स्नान ले, ये भी लोगों को नहीं पता है। हवा स्नान हमेशा छांव में, धूप में नहीं लेना है, क्योंकि सुबह तो धूप होती भी नहीं है। तो छांव में ही हवा स्नान ले। जब कभी भी हवा स्थिर हो, है ना, वायु कभी कभी स्थिर होती है, तो उस समय थोड़ा तेजी से चलें और तेजी से चलते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रब करते हुए अपने शरीर के ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे मालिश करते रहें। वैसे मैंने बताया था हाथ को खोलो और बंद करो, लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो खून का संचार इक्वली जाएगा और शरीर में हल्कापन आएगा। तो सुबह का समय अच्छा है और ऐसे करें। कैसे करें हवा स्नान? छायादार स्थान पे करें और तेजी से चलते हुए, जब हवा कम हो तेजी से चलते हुए करें। और जब हवा स्नान करके आते हैं, समय उसका है 1 घंटा, आधा घंटा, जैसा आपके पास अवेलेबल हो वैसे आप निकाल के हवा स्नान आराम से ले लें। वापस आने के बाद, चूंकि अभी कहा कि तेजी से आप चले, हवा एक समान तो हर समय शीतल भी नहीं होती और कभी चलती है कभी रुकती है, तो शरीर, उसका काम ही है कि शरीर में पसीना भी आना। पसीने के द्वारा जो हमारे अंदर की टॉक्सिन्स है वो बाहर आती है, तो स्किन के ऊपर आती है। तो भोजन सुधार, जो भोजन और है वो तो सुधारना है ही जरूरी, जो धरती तत्व से मिलता है। क्योंकि अगर भोजन में नमक मिर्च मसाला वगैरह है तो पसीने, बरसात के दिनों में जब पसीना ज्यादा आता है तो पसीने में भी वो चीज बाहर आती है, फेंकी जाती है। और स्किन के ऊपर जो फोड़े फुंसी आदि बनते हैं वो भी उन्हीं की छारी, उनकी जो वो होती है, मतलब एसिड होता है, वही आकर उनको इरिटेट करता है, तो वो दशा हमारी बनती है स्किन की। तो इसलिए जो है सुबह जब वापस आते हैं हवा स्नान करके, पेट की गिल्ली पट्टी लगा के भी जा सकते हैं, नहीं भी तो वापस जब आते हैं तो उस समय या अपने स्पाइनल टब में लेट जाएं, अगर आपके पास है तो उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं। स्पाइनल टब में लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, सारा बहुत विश्राम मिलेगा, नर्व टोन अप होगी। बाय द वे, अगर वो स्पाइनल टब नहीं है तो साधारण पानी से स्नान तुरंत कर लें।
अभी मुझे याद आया कि बरसात के दिनों में भी लोग बरसात की पहली बरसात को ले लेते हैं, उनमें बहुत वायुमंडल के गंदे तत्व भी मिले होते हैं उस जल में, तो वहां ऐसा ना करें, तुरंत स्नान कर लें उसके बाद। तो हमें वायु स्नान करने के बाद भी स्नान करना जरूरी है। अब ये है कि वायु स्नान कई लोग तो जाते निकलते भी नहीं है, बंद कमरों में भी रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें वायु को लेने से क्या लाभ है। जैसे प्राणायाम के लाभ हैं, वैसे हमको वायु स्नान से भी लाभ मिलते हैं। अब लाभ मिलते हैं, सबसे पहली बात, क्रोधी व्यक्ति जो है, जिसको क्रोध आता, ब्लड प्रेशर शूटअप रहता है, अगर वो हवा स्नान हवा में निकल जाता है, शीतल हवा उसके स्किन पर, उसके शरीर पर पड़ने लगती है, तो उसका क्रोध शांत होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है ना। और जो हमारे नर्वस सिस्टम है, उसको हवा के तत्व लगने की वजह से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। और जो त्वचा की सुंदरता, ये सब इसके लाभ हैं। त्वचा के ऊपर जब शीतल प्राकृतिक हवा पड़ती है, तो उससे त्वचा की सुंदरता अपने आप बढ़ती है। तो इसलिए हवा स्नान के बहुत सारे भी लाभ हैं, प्राणायाम के अपने लाभ हैं। और जब सवेरे हवा स्नान करने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, तो अगर वहां घास का मैदान है, तो अपने जूते वगैरह को खोलकर नंगे पांव वहां पर घास के मैदान में चलें। उससे क्या होगा, जिनकी आंखें कमजोर हैं, है ना, नर्व को बहुत राहत मिलती है। मेन कहानी तो फिर भी नर्वस सिस्टम की ही है। नर्व को आराम मिले तो ब्लड ठीक रहेगा, ब्लड को आराम मिले तो सभी टिश्यूज वगैरह ठीक काम करेंगे, शरीर का संचालन ठीक रहेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी सेहत बढ़ेगी। तो ये रोगी भी कर सकते हैं और निरोगी भी कर सकते हैं। जिनको फर्दर निरोगी रहना है, वो अपनी नियमचर्या में यम नियम को पालन करके हवा स्नान लें, प्राणायाम वगैरह करें, सही ढंग से करें, शुद्ध मन से करें, शांत मन से करें। मन बहुत शांत होता है ये सब करने से, क्योंकि शरीर के अंदर जो तत्व चाहिए वो मिलने लगते हैं और बेकार की अब चीज बाहर निकलने लगती है। अब एक बात और आती है, एक पॉइंट, कि वस्त्र धारण कैसे करें। वस्त्र धारण इसी में ही आएगा, हवा स्नान में। वस्त्र धारण क्यों किया जाता है? शरीर को आराम देने के लिए, शरीर के पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। वस्त्र धारण की अपनी अलग विशेषता है। तो ऐसे वस्त्र हम धारण करें जिससे कि वो वाली बात पूरी होती रहे, शरीर को हवा तत्व मिलता रहे, और जो अगर पसीना भी आ जाए तो वो वस्त्र पसीने को सूखे, वस्त्र ढीले हों, कम हल्के रंग के हों, कॉटन हो, ये सारी चीज देखकर धारण करें। लेकिन यहाँ पर एक और मुख्य बात आती है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातों को तो जानते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कई बार हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो यहाँ ये मैं कहना चाहूंगी कि चाहे बहन हो चाहे भाई लोग हो, अपने कमर के ऊपर जो बेल्ट वगैरह लगाते हैं या जो भी चीज डालते हैं, वहां कमर पे बहुत टाइट ना रखें। हमने ऐसे देखा, लोगों को 60 तक, मतलब निशान तक पड़ जाते हैं, और बेचारों को पता नहीं चलता। थोड़ा ढीला करा लें, ऐसा भी ढीला ना कराएं, लेकिन उसको सही ढंग से वहां पर जो कमर वाला पोर्शन है, जहां हमारा आमाशय है, उस जगह पर जो वस्त्र हमने धारण किए हैं उस पर आप विशेष ध्यान दें, वो बहुत टाइट ना हो, क्योंकि टाइट होंगे तो हम श्वास को ठीक से वहां ले नहीं पाएंगे, और श्वास को जब नहीं लेंगे तो खून के संचार पे असर वहां पड़ेगा, खून के संचार पे पड़ेगा तो पाचन शक्ति हमारी थोड़ी कमजोर होगी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम हवा को लें। मतलब वस्त्र का भी इसमें बहुत योगदान है, कैसे वस्त्र पहनने हैं। पहले जमाने में लोगों को पता था, लेकिन आजकल तो वाकई फैशन की दुनिया में वस्त्रों की वजह से भी हम हमेशा जैसे इरिटेट रहते हैं, हेजिटेट रहते हैं, है ना। तो चिंता ईर्ष्या कुछ नहीं आएगी अगर वस्त्र ठीक होंगे। अब ये सवाल उठता है कि वह हवा आखिर लेना क्यों है ना, हवा का सेवन क्यों किया जाता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। ये सब स्वामी जी ने काफी अच्छी तरह बोली है, बताई है, लिखी है, कुछ भी कह सकते हैं। भाई शरीर में खून चल रहा है, खून में जो अशुद्धि आती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए तो हवा ही से ही काम चलेगा, ये बनावटी हवा से तो चलेगा नहीं। तो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल जब अशुद्ध होता है, कम होता है, तो ऐसे समय में इस हवा के द्वारा वो लेवल मेंटेन होता है। तो इसलिए हमें हवा की जरूरत है ना। और फिर ये है, शुद्ध हवा की ही क्यों जरूरत है। ये पंखे की हवा, ये एसी की हवा, ये भी तो आखिर हवा है, या और हवा, कोई भी हवा हवा ही तो है। आखिर शुद्ध हवा की क्यों जरूरत है। शुद्ध हवा की इसलिए जरूरत है कि शरीर के अंदर हमारे टिश्यूज है ना। टिश्यूज का जो हेल्थ है या कार्य करने की क्षमता है, वो शुद्ध वायु के ऊपर ही निर्भर है। अगर ठीक ढंग से शुद्ध वायु उनको मिलती है तो वो ठीक अपना कार्य
सही कर पाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे कर्मचारी जिनको अपने अपने कार्य को सही ढंग से निभाना होता है इस व्यवस्था को ठीक ढंग से व्यवस्थित रखने के लिए। तो यहाँ पर भी हमको शुद्ध हवा की जरूरत है ना। और बाकी तो हवा के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लगभग तो कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। लगभग जो हमें बतानी थी कि हवा क्यों लेना है, किस समय पर लेना है, कैसे लेना है, शुद्ध हवा ही क्यों लेना है, इसके लिए अपने घरों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि घर के अंदर भी वस्त्र को ऐसे धारण करके रहें कि कुछ हवा मिलती रहे। एक पॉइंट और रह गई है जो मुझे याद आ रही है कि आहार के द्वारा हवा को हम कैसे लेते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में हवा तत्व से लाभ मिलता है, उसी तरह जो आहार होता है जिसको कि हम खाते हैं, रोटी दाल चावल या कोई भी खाद्य पदार्थ, उनमें भी वो तत्व होते हैं, हवा के तत्व जरूर होते हैं। तो जब हम उस आहार का सेवन करते हैं तो कुछ हवा की मात्रा हमको उस आहार के द्वारा भी मिलती है, लेकिन आज के मानव को नहीं मिलती। वो तब मिलेगी जब हमारे आहार लेने की जो आदत है, कुछ हम कम आहार लेंगे, थोड़ा सा कम आहार लेंगे, है ना। जरूरत से ज्यादा आहार लेते हैं, कई बार ले लेते हैं, तो वो जो हवा का तत्व उसके द्वारा मिलना था उसको हमारा शरीर अपना नहीं पाता है। तो मुख्य बात एक ये भी अभी याद आई कि भाई आहार के द्वारा हम कैसे वायु को लेते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा कम अगर लेंगे तो उनके अंदर जो आहार है या शरीर को जो चाहिए, वायु चाहिए, हवा चाहिए, वो मिल जाएगी। हवा को कम ना समझे, हवा ही जीवन है ना। टाइम हो गया क्या? हाँ, तो हवा ही हमारा जीवन है, इसको हमें समझना है, क्योंकि हमें हर चीज में समय प्रबंधन का भी बहुत ध्यान रखना है। तो हमारे 5 प्रकारीय भोजन में जो आहार भी है, औषधि भी है, प्रकृति के साथ हमें रहने की आदत डालनी है। ना तो हम सही ढंग से सांस लेते हैं, ना सही ढंग से भोजन करते हैं, ना सही ढंग से सोच रखते हैं। इन्हीं सब वजहों से हमारी सोच भी बहुत दूषित है और उसकी तरंगे ही चारों तरफ फैल रही हैं। तो विशेष ख्याल हमें रखना है कि किस तरीके से हम 5 प्रकारीय भोजन, तो उसमें धरती तत्व से शुरू हुआ। धरती तत्व के बारे में हमने काफी जाना और उसके बाद हम पानी के जल तत्व के बारे में आए कि किस तरीके से जल लेना है। फिर हम वायु तत्व के बारे में भी जानने के लिए आए, कैसे हमको वायु लेना है। और अब हमारा जो सेशन स्टार्ट आगे का होगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ऊर्जा जो मिलती है सूर्य तत्व के द्वारा। सूर्य की कमी से विदेशों में, देशों में सभी जगह कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। बॉडी में, हड्डियों में कितनी कमजोरी आ रही है, उसके लिए रिकमेंडेड हम दवाइयां लेते हैं, गोलियां लेते हैं, वो भी हमें बिल्कुल नहीं लेना है। सूर्य के अब जगह जगह पर सूर्य कभी कहाँ नहीं मिलता है, वहां कैसे लेना है, अपने यहाँ कैसे लेना है, ये सारी बातों का खुलासा आगे के सेशन में सूर्य तत्व जब स्टार्ट होगा तो उसमें हम करेंगे। और अभी जो मुझे याद आया वो तो मैंने लगभग यहाँ पर आपको बता ही दिया है वायु स्नान के बारे में। अगर कुछ रह भी गया होगा तो आप अपने क्वेश्चन वगैरह में आपको अगर आता है तो आप पूछ सकते हैं कि कोई जो आपके ऊपर डाउट आते हैं तो उसमें वो फिर क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, इस सेशन को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर थोड़ा बहुत समय रह भी गया तो कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप यहीं पे इसको बंद करो और आगे के सेशन को स्टार्ट करो।